गिवन है tan A इक्वल टू tan B दिया हुआ है और इसी tan A इक्वल टू cot B दिया और इसी की सहायता से हमको क्या लाना है A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। और ये सिंपल है, देखो कैसे। पहले लिखते हैं tan A इक्वल टू cot B, ठीक है। tan A इक्वल टू cot B, इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे? ये तो ऐसा होता होगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब यहाँ पे A है तो A इक्वल टू क्या cot B, ऐसा होगा। यानी इसी का तो फार्मूला है। इसका फार्मूला ये होता है क्या, यहाँ पे देखो cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है क्या, cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। इसका मतलब cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। यानी cot A को हम cot 90 डिग्री माइनस A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि जस्ट इसका तो फार्मूला ही लिख दिए। अब कौन कैंसिल हो जाएगा, cot और cot कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, क्या होगा 90 माइनस A इक्वल टू इधर क्या होगा B। A को उस साइड ले जाओ, 90 इक्वल टू A को उधर ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस, और उधर पहले से ही प्लस, यानी A प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। इसीलिए A प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। यही तो हमको लाना था, ये बहुत ही छोटा है और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसा ही बनेगा जैसे 4 नंबर के क्वेश्चन को सोचें। देखो यहाँ पे ये वाला बात गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, ये डिग्री में लिख सकते हैं। और जहाँ इधर बकवास है थोड़ा सा देख लो, जहाँ एक 4a क्या है, एक न्यून कोण है। न्यून कोण दैट मीन्स एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से छोटा। 4a क्या होगा 90 डिग्री से छोटा होगा। तो a का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है उसको लिखते हैं, गिवन नोट कर सकता है यदि समझ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब इस जगह थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये जो होगा ना, ये जो फार्मूला होगा sec, जो फार्मूला आता है sec किसका फार्मूला आता है cosec का। यानी यहाँ पे देखो, यानी sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, यदि sec थीटा को cosec 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो cosec इसको लिखेंगे, ये जो आया होगा ना cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पूरा 4a ही होगा। लिखते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखेंगे cosec 90 डिग्री माइनस थीटा दैट मीन्स 4a, ये फार्मूला होगा कि नहीं होगा बताओ। यानी cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, है ना। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा है। थीटा की जगह थीटा है तो यहाँ थीटा हो गया, बट यहाँ पे क्या है, थीटा की जगह 4a है तो यहाँ पे 4a है, ठीक है। और इधर ये LHS RHS में भी क्या है cosec a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। इधर जैसा को वैसा कैंसिल कौन कौन होगा, ये cosec और ये cosec कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या बताओ 90 डिग्री यहाँ पे बचेगा, और माइनस 4a इक्वल टू यहाँ पे a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखना है कि 90 और 20 को एक साइड ले जाएंगे और इसको एक साइड ले जाएंगे। देखो इस साइड में रहने तो माइनस 4a, और इसको इधर लाओ, प्लस है तो माइनस a, और यहाँ पे माइनस 20, इसको इस साइड ले जाओ, प्लस है तो माइनस 90 डिग्री। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, माइनस और माइनस दोनों में माइनस हो तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यानी 4 हो रहे कितना है माइनस 5 है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5a इक्वल टू, अब यहाँ भी दोनों में तो माइनस है, यदि दोनों माइनस हो तो ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब दोनों को जोड़ो 90 और 20 110, और माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कट गया। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू यहाँ पे देखो गुना है तो 5 इसके नीचे, यानी 110 बाय कटा, इसको कट जाएगा 5 दूना 10, और एक यहाँ पे 5 दूना 10, इसीलिए a इक्वल टू कितना डिग्री हो गया
22 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बात समझते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बात क्या समझते हैं कि यहाँ पे ए बराबर कितना निकला 22 डिग्री, ये तो आंसर हो गया। क्या इसको सेटिस्फाई करता है? न्यून कोण होगा 4 गुना, यहाँ पे जैसे दिया है 4a ना, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 4 गुना ए का वैल्यू कितना है 22 डिग्री, तो 22 लिखिए तो 22 चौके कितना 88 डिग्री, 88 डिग्री यानी 90 से छोटा है क्या, 90 से छोटा है, यानी ये क्या हो गया न्यून कोण। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम में बराबर पूछता है और सीबीएसई के लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो एक त्रिभुज है, क्वेश्चन बोलता है ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। अंतः कोण मतलब त्रिभुज बनाना जरूरी नहीं है, फिर भी समझने के लिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ए बी सी अंतः कोण बोल रहा है ना, कोई जरूरी नहीं कि समकोण ही है, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये समकोण ही होगा। तो यहाँ पे हम बोल दिए ए, यहाँ पे बोल दिए बी और यहाँ पे क्या बोल दिए सी। ये वाला अंतः कोण, अंतः कोण इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब अंतः कोण मतलब अंदर वाला कोण। देखो ए बी सी, तो ए का अंदर वाला कोण ये वाला हो गया, बी का ये वाला हो जाएगा और सी का ये वाला, अंतः कोण यही वाला हुआ क्या, क्लियर। बोलता है अंतः कोण है तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2 होता है। ये दिखाना है, मतलब ये प्रूव्ड करना है, या सो दैट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे। चूँकि सिंस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, योग मतलब जोड़ कितना होता है 180, यानी हम लोग लिख सकते हैं द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180। अब इसके ये जो है इसका कहना क्या है कि तीनों कोणों का आप यदि योग करते हैं, सम करते हैं यानी जोड़ते हैं तो कितना होगा 180। हमारे पास कौन कौन तीन कोण है बताओ, एक ए है, बी है और सी है, और तीनों को क्या करेंगे हम योग मतलब जोड़ेंगे, और बराबर में क्या लिखेंगे 180। तो देखो जोड़ते हैं, पहले क्या है ए प्लस फिर क्या है बी एंड सी, तीनों को ऐड करें और ऐड करने के बाद क्या लिखेंगे 180। थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे इसी में कुछ छिपा हुआ है, बी बटे सी के नीचे भी 2 है और ए के नीचे भी 2 है, राइट। इसका मतलब यहाँ पे पूरे में हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि 2 लाना है तो 2 से डिवाइड किए। और मैथमेटिक्स रूल क्या बोलता है कि एलएचएस में जो काम करना है आरएचएस में वैसा ही काम करना है। यदि एलएचएस को 2 से भाग दिए तो आरएचएस को भी क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, अन्यथा ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यदि इधर 2 जोड़ेंगे तो इधर भी 2 जोड़ेंगे, इधर 2 घटाएंगे तो इधर भी 2 घटाना पड़ेगा, सेम वर्क। ठीक है, तो हम क्या किए 2 से डिवाइड किए, क्यों किए क्योंकि देख रहे हैं कि उसी एरिया में है ये कि 2 है, एक के नीचे 2 है। 2 से नहीं भी कर सकते ना, कट जाएगा तो नहीं, यहाँ पे नीचे यहाँ पे 2 लाना है ना, तो 2 लाना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो उसको देखते हुए 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी तो 2 लगा दिए, तो ये जैसे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ 90, यानी राइट एंगल ट्रायंगल हमारा आ रहा है, यानी सेटिस्फाई करेगा, फार्मूला तो लग सकता है। अब यहाँ पे देखो तुम लोग बताओ कि बी सी एक साथ है और ए क्या है अलग है, इसका मतलब बी और सी को हमको क्या करना पड़ेगा एक साथ रखना पड़ेगा। यानी एक बार 2 किसके साथ जाएगा ए के साथ, और बी प्लस सी के साथ कौन जाएगा एक बार 2। अच्छा ये अलग हो सकता है क्या, गुड, ये हो सकता है अलग। कैसे, जैसे कि यहाँ पे 4/2 और प्लस 3/8 लिए, एलसीएम जैसे लिए तो एलसीएम क्या आ जाएगा 8 और 2 का 8, नहीं 8 हो जाएगा है ना। तो 2 चौक 8 और 4 चौक 16 प्लस 8 1 8 3, यानी
एक बार ये किसके साथ जाएगा, इसके साथ, और एक बार क्या इसके साथ जाएगा, जाएगा क्या, वही बात होता है यहाँ पे, दोनों के साथ भेज दी। इतना समझ में आया क्या? यदि दोनों का साथ भेज दिए तो इस साइड में क्या है 90 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं कि LHS में RHS में उस साइड में है a/2, राइट, उस साइड में मतलब RHS में है, तो हम इसको उठा के किधर ले जाएंगे, उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो इस साइड में क्या रहेगा b + c/2 और यहाँ पे क्या है 90, इसको उस साइड ले जाओ, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा -a/2। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देते हैं इसको, यहाँ पे क्या है साइन, तो हम यहाँ पे साइन लगा दिए। मैथमेटिक्स रूल क्या बोलता है कि जब मन तब जहाँ मन तहाँ लगा सकते हैं, लेकिन इधर लगाएंगे तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, सेम साइन ही लगाएंगे कि कॉस लगाएंगे, साइन लगाएंगे। जैसे 2 से डिवाइड किए तो यहाँ भी 2 से डिवाइड किए, यहाँ पे साइन लगाए तो यहाँ भी हमको क्या लगाना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस साइड में क्या हो गया हमारा साइन b + c/2, क्या ये वाला फोटो मिल रहा है क्या, यानी इधर वाला आ गया, इक्वल टू, अब ये वाला फार्मूला थोड़ा बता तुम लोग, साइन 90 डिग्री - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन को हम क्या लिख देंगे कॉस, और थीटा क्या लिखेंगे a/2, यानी यहाँ पे a/2। अब क्या आ गया क्या, और ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड। बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान से समझने की बात है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 से 45 के बीच के कोणों के ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के पदों में व्यक्त किए। दैट मीन्स क्या, मतलब 67 है, क्या 45 से अधिक है या कम है, ये वाला 67 45 से अधिक है क्या, और 75 भी इससे क्या है अधिक है। बोलता आप इसको ऐसा रिड्यूस ऐसा बनाइए कि ये और ये क्या हो जाए 0 और 45 के बीच में आ जाए, यानी यहाँ पे 20 आएगा तो सही बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, क्योंकि 45 से कम लाना है। देखो कैसे है, तो फॉर्मूला का यूज करो और आ जाएगा। देखो यहाँ पे साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री, यहाँ से देखो थोड़ा सा बताओ इसको कैसे लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस प्लस यहाँ पे क्या होगा साइन 90 डिग्री माइनस 75, यहाँ पे क्या होगा बताओ, कॉस कितना माइनस करके लिखेंगे क्या, कॉस लिख रहे हैं तो माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, ये दूसरी तरह से बना दिए, कॉस लिखे ना, वेट करो थोड़ा सा। देखो यहाँ पे 90 में 67 माइनस करो, कितना आएगा 23, प्लस साइन में साइन है तो साइन, और 90 में इसको माइनस करो। क्लियर, क्या लग रहा है, क्या ये 45 से कम है, 45 से कम है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आंसर इनवर्स फार्मूला, और ये फार्मूला याद करना बहुत ही जरूरी है, तभी सॉल्यूशन होगा। पहला देखो साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, लिखते जाओ नोट करते जाओ कॉपी में, यानी साइन का उल्टा क्या होता है 1/कोसेक, यानी साइन के जगह हम लोग 1/कोसेक लिख सकते हैं, तो कोसेक का हो जाएगा 1/साइन थीटा। ठीक है, दूसरा cos थीटा इक्वल टू होगा 1/sec, cot थीटा इक्वल टू 1/sec। ठीक है, यानी cos का इन्वर्स फार्मूला होता है 1/sec, यानी cos के जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/sec लिख सकते हैं। जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़े cos थीटा के जगह 1/sec लिखने का, तो हम 1/sec लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, ऐसे 1 डाले यहाँ पे तो साइन का कोसेक तो cos का साइन, cos का sec तो sec का
कॉस। और तीसरा टेन थीटा इक्वल टू होता है 1/cot, यानी टेन का उल्टा कॉट, और कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ये फार्मूला है इन्वर्स। और फार्मूला होता है एक्सेप्शनल में थोड़ा सा, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बटे cos थीटा। और यदि cot थीटा पूछा जाए तो cos थीटा बटे sin थीटा। एक मिनट यहाँ पे ध्यान से देखो, बाद में नोट कर लेना। देखो साइन का इन्वर्स फार्मूला क्या था, कोसेक, यानी उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का क्या होगा साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस थीटा, और टेन थीटा का 1/cot थीटा, तो कॉट का 1/tan थीटा। अच्छा ये है क्या, कैसे यूज करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखो। यदि हम बोले क्या साइन थीटा को कोसेक में बताओ आंसर, साइन थीटा दी, बोलता है ये क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है। अब बोल रहा है कि साइन थीटा हम दिए, ठीक है, तुम कोसेक में आंसर बताओ, किसमें, कोसेक में। तो हम जानते हैं कि साइन को क्या लिख सकते हैं 1/कोसेक, और ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा समझ लो थोड़ा सा पहले, फिर बाद में क्वेश्चन करना, ठीक है। जैसे कॉट थीटा है, ठीक है, कॉट थीटा है ना। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तुमको, कॉट थीटा दिया हुआ है, बोलेगा आप जो है ना tan में इसका आंसर बताइए। तो हम लोग जानते हैं कॉट का उल्टा क्या होता है 1/tan, तो tan दिख रहा है क्या, तो ये हमारा आंसर। इस तरह का चेंजिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। ये तो हम जान गए ना कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होता है। इसी को देखो तो कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो तो इसी को इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। साइन थीटा को किससे गुना करो, कोसेक थीटा से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 को 1 से तो क्या हो जाएगा 1। ये भी एक क्या हो गया फार्मूला हो गया। यानी कहीं पे हमको साइन थीटा और कोसेक थीटा दिखे तो हम वहाँ पे क्या लगा सकते हैं 1, और 1 के जगह ये भी लगा यदि ज़रूरत है तो। सेम यदि इसको बोलना चाहेंगे तो कोसेक यही हो जाएगा क्या, ये तो ये आगे पीछे हो सकता है, ये आगे पीछे हो सकता है, बस इसका भी यही हो गया। अब इसमें देखो तो ध्यान से, इसमें क्या हो जाएगा कोस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये एक फार्मूला। और इसका क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो गया। ये फिर फार्मूला, इसको भी मेमोराइज कर लेना, याद कर लेना, और ये बहुत ज़रूरी। अगले टाइम हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटीज़, मतलब ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, और वो बहुत ज़रूरी है 8.4 बनाने के लिए, ठीक है। तो अगला क्लास में इसको पढ़ेंगे।